एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान और होली स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ब्रेड गुजिया। बाहर से क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट जूसी और अंदर से एकदम ज़बरदस्त फीलिंग के साथ। और इस रेसिपी में बस थोड़े से ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। रेसिपी देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिरप तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हमने 1 कप ली है चीनी और 1 कप ही मैंने पानी लिया है। चीनी और पानी दोनों हमें बराबर मात्रा में लेना है। 2 हरी इलायची ली है, बीच से खोल देना है इलायची को, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़े से यहाँ पर मैंने लिए हैं केसर के धागे। केसर नहीं है आपके पास तो केसर को आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमें फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे हमें चीनी को डिज़ोल्व होने देना है और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देना है। हाई फ्लेम पे जब अच्छा सा इसमें एक उबाल आ जाएगा, चीनी अच्छे से घुल जाएगी, तब हम फ्लेम को लो करेंगे। तो बस ऐसे बीच बीच में चलाते हुए आपको इस सिरप को पकाना है ताकि चीनी चिपके नहीं तली में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सिरप में उबाल आ गया है। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे अब हमें ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट हमें इसे पकाना है। एक उबाल आने के बाद सिर्फ हमें 2 मिनट और सिरप को पकाना है। तो जब तक हमारा यहाँ पर सिरप तैयार हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड लिया है एक पैन और इसमें डाल दिया है मैंने 1 कप पूरा मिल्क पाउडर। साथ ही यहाँ पर हम आधा कप दूध डालेंगे। ये दूध जो मैंने लिया है वो ठंडा है और पका हुआ है पहले से ही, ठंडा दूध है। साथ ही यहाँ पर हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, तो बिना गैस जलाए ही हमें पहले सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए गैस ऑन नहीं है अभी, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर दूध में डाला है। तो पहले सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर दूध में डालने से थोड़ी सी गांठें आ जाती है, इसलिए पहले हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, बिल्कुल भी कोई गांठ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर खूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स करके और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। और अब हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है, तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाता है। तो जब तक यहाँ पर ये पक रहा है तब तक हम सिरप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिरप है वो भी तैयार हो गया है। 2 मिनट मैंने और पका लिया है इसे। तो यहाँ पर हमें सिरप की 1 तार या फिर 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए, थोड़ा स्टिकी सा हो जाए, बस इतनी देर हमें इसे पकाना है। घड़ी में आप टाइम देख ले और टाइम देखिए, जब एक उबाल आ जाए उसके बाद सिर्फ 2 मिनट हमें लो फ्लेम पे पकाना है। सिरप तैयार है, इसे साइड कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारी मावा वाली फिलिंग है इसको हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो वो कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बराबर चलाते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ठीक होने लगा है, गाढ़ा सा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो जिसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे 4-5 बादाम बिल्कुल बारीक कट करके, और थोड़े से यहाँ पर हमने जितने बादाम लिए हैं उतने यहाँ पर हमने काजू लिए हैं, इनको भी बिल्कुल मैंने बारीक चॉप करके लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच किशमिश ली है, इनको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़ी सी बड़ी थी तो इसलिए मैंने 2-2 पीस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर। और अब हमें सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते हुए सिर्फ आधा मिनट के लिए हम और पका लेंगे इसे। तो गुजिया की जो फिलिंग है हमारी अच्छे से ठीक हो गई है, गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, बस आधे मिनट के लिए मैंने इसे मिलाते हुए अच्छे से और पका लिया है। और गैस की फ्लेम को मैंने अब बंद कर दिया है। तो अब ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसको एक बर्तन में अलग साइड में रखेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। जैसे ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। तो बस इसको एक बर्तन में निकाल लिया है और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये हमारी जो गुजिया की फिलिंग है बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसको साइड करेंगे और यहाँ पर हमें लेना है ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ये ब्राउन ब्रेड लिया। अगर आप ब्राउन ब्रेड नहीं खाते हैं तो ब्राउन ब्रेड की जगह आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड को यहाँ पर साइड में रखेंगे और एक ब्रेड उठाएंगे और इस तरह का एक हम बॉल ले लेंगे जिसकी जो किनारियाँ हैं थोड़ी सी शार्प हो।
यानी हमें इस तरह का एक बोल लेना है जिसकी किनारियाँ थोड़ी सी पतली सी हो, ताकि हमें ब्रेड को कट करने में आसानी हो। तो बस इस तरह से हमें कटोरी को ब्रेड के ऊपर रख के प्रेस करके हल्के हाथों से इसको घुमाकर इस तरह से सर्कल सा शेप दे देंगे। तो सारी ब्रेड हम इसी तरह से सर्कल्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप ब्रेड ले रहे हैं, ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड, तो आप ब्रेड जो है ताज़ी लें। बासी ब्रेड लेंगे तो फिर आपकी जो गुजिया है वो एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा टूटेगी। तो यहाँ पर मैंने ताज़ी ब्रेड लिया। आप एक ब्रेड उठाएंगे और इस तरह से हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ब्रेड को पतला सा कर लिया है, ये देखिए। बस इस तरह से हमें बेलना है सारी ब्रेड को। तो ये ताज़ी ब्रेड है तो बहुत आसानी से अच्छे से ये बेल जाएगी। अगर आप बासी ब्रेड ले रहे हैं तो फिर ये बेलते ही टाइम बहुत ज़्यादा टूटेंगी। तो अब हमने सारी ब्रेड को इस तरह से बेल लिया है, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, एक स्लाइस ऊपर से उठाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कटोरी में लिया है पानी को साइड कर देंगे। और जो हमने फिलिंग तैयार करी है मावे वाली, यानी हमने मिल्क पाउडर की जो फिलिंग तैयार की है, इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और बीच में रखेंगे और थोड़ा सा किनारियों में हम पानी लगा देंगे। साथ चाहे तो आप फिंगर की मदद से भी पानी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब जब हम पानी लगाएंगे तो ब्रेड बहुत आसानी से आपस में चिपक जाएगी और ये जो हमारी गुजिया है फ्राई करते टाइम खुलेंगी नहीं। तो इस तरह से बस उठाना है आपको और साइड्स को हमें इस तरह से चिपका देना है। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फिंगर की मदद से हम चिपकाएंगे तो ये बहुत आसानी से चिपक जाएगी। अच्छे से चिपकाइएगा, वरना फिर ये फ्राई करते टाइम खुल भी सकती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत अच्छे से इनको आपस में चिपका लिया है। तो बस इसी तरह से हम बाकी की सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी सारी गुजिया जो है हमने बना ली है और यहाँ पर हमने 7 से 8 गुजिया बना करके अभी तैयार की है। तो बस अब चलते हैं फटाफट से इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर एक पैन में हम डालेंगे तेल। तो अगर आप चाहें तो घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तेल को हमें तेज़ गरम करना है, लो फ्लेम पे गरम नहीं करना है, हाई फ्लेम रखना है और तेज़ गरम तेल में ही हम गुजियों को फ्राई करेंगे। तेल जो है खूब तेज़ गरम होना चाहिए और इस तरह से हम गुजियों को डालते जाएंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें गुजियों को फ्राई करना है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। जब एक साइड ये फ्राई हो जाए तब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि लो फ्लेम पे गुजियों को फ्राई नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर आप लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने गोल्डन क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लिया है। तो सारी गुजिया यहाँ पर हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो सिरप तैयार किया था, इस सिरप में हम गुजियों को डालेंगे एक एक करके, अच्छे से ऊपर नीचे इनको हम डिप कर लेंगे। तो जब आप गुजियों को सिरप में ऐड करें तो जो सिरप है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ठंडे सिरप में हमें गुजियों को नहीं डालना है, थोड़ा सा गर्म सिरप में ही हम इन्हें डालेंगे और 30 सेकंड के लिए हम इन्हें छोड़ देंगे। उसके बाद इन्हें हम निकाल लेंगे बाहर। इसी तरह से हम बाकी की भी गुजियों को डाल देते हैं सिरप में और अच्छे से इन्हें डिप कर देते हैं। 30 सेकंड के बाद इन्हें हम निकालेंगे और अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। ऊपर से चाहें तो आप थोड़ा सा सिरप भी इस तरह से डाल सकते हैं गुजियों में और अपने पसंद के हिसाब से ऊपर से कैसे भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता और चांदी के वर्क से इसे सजाया है। आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं। तो जब आप इन्हें खाने के लिए सर्व करें तो ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा सिरप डाल करके सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट गुजिया बनकर हमारी तैयार है। आपको इस रेसिपी में मालपुआ, गुलाब जामुन, रबड़ी, गुजिया या बहुत सारे मिठाइयों का टेस्ट आएगा। आपको इस एक ही रेसिपी के अंदर सारे टेस्ट मिलेंगे मिठाई के। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।